हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोनगरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में आने वाली इमरजेंसी ड्रग्स नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि जो नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन अपनी वो कौन से कैटेगरी की है। तो कैटेगरी के अंदर देखा जाए तो उसके तीन प्रकार से उसको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो नाइट्रेट वैसोडाइलेशन कहलाती है। नाइट्रेट वैसोडाइलेशन का मतलब ये होता है वो क्या करती है, ब्लड वेजल्स को क्या करती है, डायलेट करने का काम करती है। दूसरा इसका जो कैटेगरी होती है वो होती है एंटी एंजाइनल ड्रग होती है। जो एंजाइना के जो मरीज देखने को मिलते हैं, यानी चेस्ट जो सडन चेस्ट पेन हो रहा है उसको क्या करता है, रिलीव करने का काम करती है। उसके अलावा अगर तीसरे रूप में इसको कैटेगराइज किया जाए तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है। मतलब इमरजेंसी कंडीशन हो गई है, वहां पर अगर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है तो उसको क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये तीन प्रकार से उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो इसको नाइट्रोग्लिसरीन को। अब कैटेगरी के बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपनी नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन है उसका इंडिकेशन या उसका यूजेज कहाँ का होता है। तो यूजेज के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले इसका यूजेज होता है वो होता है एक्यूट एंजाइनल सिंड्रोम, मतलब या एक्यूट एंजाइनल जो डिजीज होती है उस कंडीशन के अंदर इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। दूसरा इसका इंडिकेशन देखा जाए हाइपरटेंसिव कंडीशन के अंदर कर सकते हैं या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर कर सकते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा थर्ड इसका जो इंडिकेशन होता है, थर्ड इंडिकेशन होता है हार्ट फेलियर एसोसिएटेड विथ एमआई। अगर किसी पेशेंट को एमआई अटैक हुआ है, एमआई के कारण क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर इसका अपन क्या कर सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन है अपनी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मीन्स वो किस प्रकार से वर्क करती है। तो वर्क के अंदर ये क्या करती है, जो अपनी ब्लड वेजल्स होती है उसको क्या करती है, रिलैक्स करने का काम करेगी। अगर ब्लड वेजल्स अपनी रिलैक्स हो जाएगी तो हार्ट हार्ट है अपनी, हार्ट पे क्या हो जाएगी, जो ब्लड सप्लाई है और ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर जो हार्ट है, हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो गई तो वहां पे क्या होता है, जो हार्ट का जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि वर्कलोड को क्या करेगा, वो कम कर लेगा। तो ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में अपन बात करते हैं कि जो नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन है अपनी, उसको उसकी डोज किस प्रकार देते हैं। तो डोज के अंदर सबसे पहले अपन देखा जाए तो आईवी इन्फ्यूजन के अंदर देखते हैं। तो आईवी इन्फ्यूजन के अंदर अगर 5 माइक्रोग्राम पर मिनट, कितनी, 5 माइक्रोग्राम पर मिनट एवरी 3 to 5 मिनट पे अपन दे सकते हैं। कितनी, 5 माइक्रोग्राम पर मिनट एवरी 3 to 5 मिनट पे अपन इसको दे सकते हैं। और अगर इसकी मैक्सिमम डोज की बात की जाए तो मैक्सिमम डोज अपन 200 माइक्रोग्राम पर मिनट, कितनी, 200 माइक्रोग्राम पर मिनट। ये डिपेंड करेगा बीपी पर, कितनी बीपी है उसके ऊपर अपन उसको देख बीपी के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, डोज देंगे। और या फिर उसके क्लिनिकल रेस्पॉन्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर डोज को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं, 200 माइक्रोग्राम पर मिनट। और मैंने आपको जो आईवी इन्फ्यूजन की डोज बताई वो बताई 5 माइक्रोग्राम पर मिनट, और इसको अपन एवरी 3 to 5 मिनट पर अपन क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके डोजेज होते हैं। डोजेज के बाद में अपन बात करते हैं कि जो अपनी नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन है उसके साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो साइड इफेक्ट के अंदर पेशेंट को क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है। हेडेक के साथ में उसकी बीपी क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। और उसके अलावा पेशेंट को क्या हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, यानी चक्कर आना भी हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा चेहरे पर फ्लशिंग हो सकती है, रेडनेस तो देखने को मिल सकती है। तो साइड इफेक्ट के अंदर मैंने आपको 4 प्रकार से साइड इफेक्ट बताया, कौन कौन से। एक तो हेडेक हो सकता है मरीज को, उसके अलावा डिजीनेस हो सकता है मरीज को, और ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज हो सकता है, और उसके अलावा चेहरे पे क्या हो सकती है, फ्लशिंग हो सकती है। तो ये क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में अपन ने अध्ययन किया। थैंक्स।